Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 10th of class 9 NCERT book exercise 10.1. Question number first. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with the side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 सेंटीमीटर, what will be the area of the सिग्नल बोर्ड। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, इफ ट्रैफिक सिग्नल गिवन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी की तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने जहाँ पे साइड को लेट करा है ए, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या करना है, सिग्नल बोर्ड का जो एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके, और हमें इसका पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो ट्रायंगल है उसकी परपेंडिकुलर हाइट हमें गिवन नहीं होती। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं, पेरीमीटर इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। और हमें जहाँ पे क्या गिवन है, उसकी साइड्स गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं, ए ली है हमने। तो अब हमारे पास क्या आएगा, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल द साइड। ट्रायंगल की तीन साइड a प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। जहाँ से हम क्या करेंगे, साइड की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री 180 सेंटीमीटर। तो a की जो वैल्यू है वो आ गई 180 बाई 3 60 सेंटीमीटर। हमारे पास a की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर, मीन्स कि हमारी जो ट्रायंगल है उसकी तीनों की तीनों जो साइड्स हैं वो 60 सेंटीमीटर की होंगी। हमें हीरोन्स फार्मूला में s चाहिए होता है, s होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर होता है ऑल साइड्स को डिवाइड करके, ऑल साइड्स को सम करके डिवाइड बाई 3 करना है। बट हमारे पास ऑलरेडी पेरीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 90। अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लिखेंगे। हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है किसके इक्वल, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास सेमी पेरीमीटर है और हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स हैं, जहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। सेमी पेरीमीटर 90, हमारी तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं, 60 सेंटीमीटर हैं। तो 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60, क्योंकि ए, बी और सी की जो वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे माइनस करेंगे, 90 माइनस 60 यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 30। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि जो इसके पेयर हो जाएंगे उनको हम बाहर निकाल सकें। तो हम जहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 10, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 10 90। और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10। इस 30 को भी हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं और इस 30 को भी हम 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे हम उसको इकट्ठा लिख लेते हैं, 1 पेयर, 3 का सेकेंड पेयर, और जहाँ पे एक सिंगल 3 इंटू, तो 5 टाइम्स हमारा 3 आया है और 4 टाइम्स हमारा 10 आया है। इन दोनों के क्या हो जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। 10 के भी पेयर बन गए, तो जो पेयर होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 3 इंटू 3 और 10 इंटू 10, और अंदर सिंगल √3 बच गया हमारा। तो 3 3 ज़ा 9, 9 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो जो सिग्नल बोर्ड का जो एरिया होएगा वो क्या होएगा, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर. The advertisements yield an earning of ₹5,000 per meter square year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? हमें जहाँ पे क्या गिवन है,
जहाँ पे एक फ्लाईओवर गिवन है जिसकी जो ट्रायंगुलर साइड बॉल्स हैं उसको यूज़ करा गया है एडवर्टीज़मेंट के लिए, और जो साइड है और साइड ऑफ द बॉल्स हैं, जो जहाँ पे बॉल है उसकी जो साइड्स हैं 122 मीटर है एक, और सेकंड है 22 मीटर, और थर्ड है 120 मीटर। जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं उसके अर्निंग क्या है पर ईयर की, पर मीटर स्क्वायर की जो अर्निंग है वो 5000 है 1 ईयर के लिए। एक कंपनी क्या करती है उस 1 बॉल को 3 मंथ्स के लिए क्या करती है हायर करती है। हमें जहाँ पे फाइंड करना है कि वो टोटल कितना रेंट पे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जहाँ पे जो साइड्स गिवन है वो लिखते हैं। ए की वैल्यू, एक साइड को हम ए लेंगे 122 मीटर, एंड बी गिवन है 22 मीटर, एंड सी गिवन है 120 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है उसमें हमें सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत होती है। जहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। हम क्या करेंगे, तीनों की तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, 120, 22 एंड 120। जहाँ पे हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ गया 264 मीटर। हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर चाहिए एस, तो उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे p/2 करके 264/2। तो जहाँ पे जो हमारा सेमी पेरीमीटर है उसकी वैल्यू आ गई 132 मीटर। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। जो बॉल है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बॉल हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सेमी पेरीमीटर की 132 में से ए माइनस करना है, मीन्स के ए हमारी वैल्यू है 122, माइनस कर देंगे। फिर दोबारा हमें 132 से माइनस करना है 22, और थर्ड में हमें माइनस करना है 132 माइनस 120। इनको माइनस करेंगे और जहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 132 एज इट इज़। 132 में से 122 माइनस करें तो जहाँ पे आ जाएगा 10। 132 में से 22 माइनस करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 110। 132 में से 120 माइनस करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, इनको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें पता है जहाँ पे जो 132 है और 10, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 110 को 10 इंटू 11। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे जहाँ पे दो दो पेयर बन जाएं। 132 इंटू 10 इंटू 10, 11 और 112 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 132। तो हमारे पास दो दो पेयर हो गए तो रूट जहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 132 इंटू 10, तो एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, इस बॉल का जो एरिया आ गया। अब हमें निकालना है कि रेंट कितना पे करना पड़ेगा। हमने एरिया निकाल लिया, तो अब हम रेंट निकालेंगे। रेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग पर ईयर इक्वल्स टू कितने रुपीज़ देती है पहले कंपनी, 5000 रुपीज़ फॉर पर ईयर के लिए। तो 1 ईयर में क्या होते हैं हमारे 12 मंथ होते हैं। तो जहाँ पे हम लिखेंगे रेंट निकालेंगे, फिर हम एडवर्टाइजिंग 1 मंथ के लिए 5000 डिवाइडेड बाय 12। हमारे पास जो यहाँ पे एरिया है, हमें जहाँ पे 3 मंथ के लिए निकालना है, तो जहाँ पे जो एरिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमें निकालना है रेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5000 बाई 12 इंटू 3 इंटू, अगर जहाँ पे क्या है हमारे पास बॉल का जो एरिया आता है तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे। पहले 3 और 12 क्या हो जाएंगे, 4 के ऊपर कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम 4 और 1320 को डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे हमारा आएगा 330। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 16,50,000 रुपीज़। तो अगर वो क्या कर रही है, कंपनी बॉल को 3 मंथ्स के लिए हायर कर रही है तो उनको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, 16,50,000 रुपीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3,
There is a slide in a park. One of its slide balls have been painted in some color with the message keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक स्लाइड पार्क, देयर इज स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क में क्या है, स्लाइड गिवन है और जो उसकी एक बॉल है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और उसके ऊपर क्या करना है, कलर के साथ वो करा हुआ है। अगर जो बॉल्स हैं उसकी जो साइड्स हैं 15 मीटर, 6 मीटर और 11 मीटर गिवन है, हमें जहाँ पे एरिया पेंटेड इन कलर, जहाँ पे बताना है कि कितना एरिया कलर के साथ पेंट करा हुआ है। सबसे पहले हम इसकी साइड्स लिखेंगे। ए हमें गिवन है 15 मीटर एंड बी हमें गिवन है 11 मीटर एंड सी गिवन है 6 मीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला की ज़रूरत है। तो हीरोन्स फार्मूला में हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाई 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2, ये आ गया 32/2, डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 16 मीटर। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगुलर पार्क है। तो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, एस की वैल्यू हमारे पास है सेमी पेरीमीटर 16, देन 16 माइनस ए की वैल्यू है 15, 16 माइनस 15 एंड 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। तो यहाँ पे आ गया 16, 16 में से 15 माइनस करा 1 और जहाँ पे आ गया 5, 16 माइनस 6 10। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 और 5, और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो जहाँ पे 4 के पेयर बन गए और 5 के पेयर बन गए, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। 4 इंटू 5 √2। तो जहाँ पे हमारा आंसर आ गया 5 4 ज़ा 20, 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया पेंटेड इन कलर कितना आया है हमारा, 20 √2 मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसकी जो दो साइड्स है हमें गिवन है और साथ में गिवन है पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, थर्ड साइड लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड साइड बी x। तो हमारे पास जो फर्स्ट साइड है उसको हम ले लेंगे a इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर एंड b इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और c हमने ली है x सेंटीमीटर। हमारे पास जो पेरीमीटर है वो गिवन है, तो पेरीमीटर और दोनों साइड से हम क्या करेंगे, पहले थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 3 साइड्स 18 प्लस 10 प्लस x, और पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास है 42। इन दोनों को ऐड कर देंगे 28x, 28 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 14 सेंटीमीटर, मीन्स के थर्ड साइड आ गई। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है तो हम उसको 2 से साथ डिवाइड कर देंगे। सेमी पेरीमीटर मीन्स के पेरीमीटर का हाफ। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आई 21 सेंटीमीटर। हमें जहाँ पे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हीरोन्स फार्मूला किसके इक्वल होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सारी वैल्यू जहाँ पे हम पुट करेंगे, तो जहाँ पे हमारे पास सेमी पेरीमीटर है 21 में से फर्स्ट साइड माइनस करनी है 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको। तो 21 में से 18 माइनस करेंगे 3 एंड 21 माइनस 10 11 एंड 21 माइनस 14 7। अब हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे। 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 और साथ में ये वाला 3
इंटू 11 इंटू 7, तो हमारे पास 3 के पेयर बन गए और 7 के पेयर बन गए। जिनके पेयर बने हैं उनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 रूट 11, क्योंकि 11 हमारा सिंगल नंबर है, तो 7 3 ज़ा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा था तो वो आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25 एंड द पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, ट्रायंगल की साइड्स की रेशो गिवन है और साथ में गिवन है पेरीमीटर। हमें जहाँ पे एरिया निकालना है। सबसे पहले हमें जहाँ पे जो रेशो गिवन है उससे हम क्या करेंगे, साइड्स निकालेंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे रेशो ऑफ साइड 12:17:25। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन रेशो है उसको लेट कर लेंगे, कॉमन रेशो बिटवीन साइड x। तो हमारे पास ए जो साइड है वो आ जाएगी 12x और जो b है वो आ जाएगी 17x और जो c है वो आ जाएगी 25x। हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सभी साइड्स को हम जहाँ पे ऐड कर देंगे और जहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे जो है 540। इन तीनों को ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 54x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है ताकि हम ABC निकाल सकें। हम क्या करेंगे, 54 को नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो जहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10। तो x की जो वैल्यू है वो आई है 10। अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू आ गई 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर और b हमारा आ गया 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर और 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। हमें हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, तो सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, जहाँ से हमने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन फार्मूला जहाँ पे लिखेंगे s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, जहाँ पे पुट करेंगे। सेमी पेरीमीटर हमारे पास है 270 माइनस फर्स्ट साइड 120, 270 माइनस सेकेंड साइड 170 एंड 270 माइनस थर्ड साइड 250। माइनस करेंगे इनको, 270 से 120 माइनस करेंगे 150 आ जाएगा एंड 270 से 170 माइनस करेंगे 100 एंड 270 से 250 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे ताकि हम इसके कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकाल सकें। 227, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 3 इंटू 10। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 को 10 से करेंगे तो 270। नेक्स्ट हम जहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास है 150, तो 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 10 और 100 को ब्रेक कर देंगे 10 इंटू 10 में, और जहाँ पे जो 20 है उसको लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू 2। अब हमारे पास जो क्या है, जितने भी पेयर हैं कॉमन उसको हम इकट्ठा लिख लेंगे। तो जहाँ पे जो हमारा 3 है वो आया है 4 टाइम्स, तो इसको हम लिखेंगे 4 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास है 10, 1 2 3 एंड 4, तो ये आया है हमारा 10 4 टाइम्स और 5 आया है जहाँ पे 2 टाइम्स और 2 भी आया है जहाँ पे 2 टाइम्स। अब हमारे पास जिन जिन नंबर्स के पेयर बनेंगे उनको हम बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास 3 के पेयर्स बन गए, 10 के, और जहाँ पे भी 10 का पेयर, 5 का पेयर एंड 2 का पेयर। तो हमारे पास ये रूट हट जाएगा क्योंकि हमारे सभी नंबर्स के पेयर बन चुके हैं। तो जहाँ पे जो सारे के सारे नंबर पेयर से एक एक नंबर बाहर, 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 9 जहाँ पे हो जाएगा 900 और 900 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें जहाँ पे एरिया निकालना था तो हमारा एरिया आया है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
Question number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of equal sides is 12 cm. Find the area of triangle. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसका पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर और जो उसकी इक्वल साइड्स हैं, दोनों की दोनों जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं। हमें जहाँ पे क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले हमें एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल की थर्ड साइड चाहिए, जहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड साइड बी एक्स। तो हमारे पास जो यहाँ पे इक्वल साइड्स हैं, दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं और वही हमें क्वेश्चन में गिवन है। ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और जहाँ पे जो सी है वो हो जाएगा x सेंटीमीटर। अब हमारे पास जहाँ पे क्या है, पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 12 + 12 + x। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 30, 12 और 12 जहाँ पे 24 + x। तो जहाँ से x की वैल्यू आ गई 24, इस साइड जाके हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर और जो x है वो है हमारी थर्ड साइड। तो हमारी थर्ड साइड की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। हमें हिडन फार्मूला से क्या करना है, एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, मीन्स के 30 का हाफ। 30/2, तो जहाँ पे आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालना है तो फॉर्मूला लिखेंगे, हिडन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल S - A, S - B एंड S - C। सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू है 15 और 15 - A मीन्स के 15 - 12। नेक्स्ट हमारे पास जो B है वो भी 12 है, तो 15 - 12। C की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 15 - 6 माइनस करेंगे जहाँ पे 15 में से 12 माइनस करें, जहाँ पे आ जाएगा 3 और जहाँ पे फिर से 3 और 15 - 6 9। अब हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक कर लेंगे। 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 और ये दोनों के दोनों 3 और साथ में 9, तो 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो हमारे पास जहाँ पे पेयर बन जाएंगे, 2 3 के हमारे पास पेयर बन गए। तो हम क्या करेंगे, उनको बाहर निकाल लेंगे, 3 × 3 और हम अंदर हमारा एक 5 रह जाएगा, एक 3, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आएगा 15। तो जहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें जहाँ पे एरिया निकालना था तो एरिया आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।